हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम बात करने वाले हैं मंडी जो इंस्पेक्टर का और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम का जो पोस्ट आया है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी लोग का यह कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें उन सभी क्वेश्चनों को बताइए। तो हमने प्रीवियस ईयर्स के इस क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले कि यदि कोई नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा इस प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम लाते रहें। तो हम बात करते हैं कि कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से सर्वप्रथम हम बात करेंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम सभी ने सिलेबस देख लिया है। सिलेबस का वीडियो मैंने अपडेट किया था, आप नहीं देखे होंगे तो उन्हें वीडियो को देखिए। और इसमें किस प्रकार से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर एक क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, जबकि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये सभी इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें डेजी व्हील प्रिंटर जो है वह इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस प्रकार से प्रिंटर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान से देखते चलेंगे और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि और भी हम इसका पार्ट बनाएंगे तो वो भी आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं किसी प्रकार के इसका PDF वगैरह के लिए भी चाहिए तो। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर C नंबर होगा, यानी कि ट्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से वायरस से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखते चलेंगे। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वतः दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ जाता है उसे कहते हैं ट्रोजन वायरस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबाना पड़ता है? कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सा की दबाना पड़ता है? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा होम की। होम पे हम अगर वट की दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो है कर्सर को टेक्स्ट लाइन के रूप शुरू में लाने के लिए इसकी को प्रेस करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है? चौथा का इसका राइट आंसर आपको देखिए हो जाएगा, चौथा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर, फिशिंग। यानी कि फिशिंग इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, CPU एवं बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को क्या कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन यह पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CPU और मेमोरी से एक क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं और इस प्रकार के नए नए वीडियो हमारे इस चैनल में अपलोड भी किए गए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर भी इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इस प्रकार के नए नए वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पांचवा का आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर C नंबर होगा, यानी कि CPU में बाह्य मेमोरी के मध्य एकल आदान प्रदान को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बस साइकिल। आप इसका राइट क्या याद रखेंगे? बस साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलिए बात करने वाले हैं, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। छठा का इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्रोम। ठीक है, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा क्रोम। क्रोम क्या है? इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्रोम क्या है? क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, तो सातवां का इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा का जो है विश्लेषण करना एक कंप्यूटर की प्रक्रिया में नहीं आता है, उसके अंतर्गत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर जो है आपका डेटा विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा विश्लेषण, आपका D नंबर राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं TIFF का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवां का C नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। TFF का पूर्ण रूप होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्ड इमेज फाइनल फॉर्मेट होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको इस प्रकार की चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। SCF के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इस प्रकार की चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
9 का डी नंबर यानी कि DSL। DSL का फुल फॉर्म जो होता है आप लोग जानते ही होंगे कि डेटा को टेलीफोनिक जो होता है उसे नेटवर्क को प्रेषित करने की एक प्रौद्योगिकी के रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केचअप। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केचअप हो जाएगा। इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि जीमेल गूगल अर्थ जो है वह गूगल का सॉफ्टवेयर है, जबकि स्केचअप जो है गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं आता है। तो गूगल से संबंधित भी सिलेबस में दिए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गूगल एक खाली स्थान है, इसके अंतर बताना है कि गूगल क्या है, तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके अंतर्गत हम किसी भी सूचनाओं को सर्च करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है, इसका अर्थ होगा कि सबसे अच्छी जो है ग्राफिक्स किस में होगी और किस प्रिंटर के द्वारा सबसे स्पष्ट रूप से चित्र को प्राप्त किया जा सकता है। तो 12वां की इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके माध्यम से हम बड़े से बड़े जो भी चित्र रहते हैं या उसके हम बोल सकते हैं बड़े से बड़े पोस्टर को आराम से बनाया जा सकता है और काफ़ी स्पष्टता के साथ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बीजीए का पूर्ण रूप क्या है, यह पूछा गया था। तो बीजीए का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपका आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफिक एरे। इसका ए नंबर राइट होगा, वीडियोग्राफिक एरे इसका ए नंबर राइट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्न में से किस भंडारण माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर। 14 का ए नंबर होगा HVD। ठीक है, HVD जो है आपका इसका कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर। 15 का सी नंबर होगा, इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा। ठीक है, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर के रूप में अगर हम बात करें तो 16 का आपका डी नंबर है, यानी कि डी नंबर बोल रहा हूँ, उबंटू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उबंटू एक क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि ओपेरा, फायरफॉक्स तथा इंटर एक्सप्लोरर क्या हैं, वेब ब्राउजर के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर का। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है, तो 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न प्रणाली में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप सॉफ्टवेयर के दो खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु शॉर्टकट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का आपका हो जाएगा। इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है, इसे आप देख सकते हैं, इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है, तो 19 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिम। सिम एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। बाकी गूगल है, रैम है, माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है, सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, आप लोग जानते होंगे। जबकि सिम एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं है और वह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है। तो इस प्रकार से कंपनी से, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप लगाते रहेंगे। और इसके बुक की अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं, जो प्रतियोगिता दर्पण की एक बुक आती है और एक किरण प्रकाशन की बुक आती है, कंप्यूटर के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इससे संबंधित और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट में करके हमें बता सकते हैं, आपको आंसर हम देंगे। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर होगा, यानी कि बायोस जिसे हम कहते हैं। इस प्रक्रिया को बायोस कहा जाता है। किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, बायोस मेमोरी क्रियाशील होती है। ठीक है, सर्वप्रथम, इसके बाद ही सभी मेमोरी क्रियाशील धीरे धीरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है, जिनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनना है आपको। इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देशज प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है करमवीर, दूसरा है परिवार, गड़बड़ और है आपका किसान। इसमें से 21 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
देशज शब्द चुनना है आपको। देशज शब्द का मतलब यह होता है कि जो हमारे लोग जो संस्कृति है उससे उत्पन्न हुआ हो, या हमारे देश में जो प्रचलित शब्द हैं उन शब्दों को हम मान सकते हैं, देशज शब्द के अंतर्गत आता है। बाईसवां की इसका थोड़ा सा डाउट है। बाईसवां का हो जाएगा जो मांस खाता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मांस खाता है उसे सामिस कहते हैं। इसमें अगर उपयुक्त शब्द की बात करें तो सामिस आएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। सामिस का मतलब यह हुआ कि जो मांस खाता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सपेरा नामक शब्द के रूप में प्रत्यय कौन कौन अलग मूल रूप से है, तो इसका आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं देशज का भी हम बता देते हैं। चलिए मिल गया है। निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज का आपका राइट आंसर होगा गड़बड़। गड़बड़ क्या है, गड़बड़ एक देशज शब्द है, इसे हम अब बना सकते हैं। देशज से, विदेशज से, रूढ़ शब्द से, तत्सम और तद्भव शब्द से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है जो मांस खाता है उसके लिए क्या प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मांस खाता है उसे सामिस कहते हैं। इसका बी नंबर राइट होगा, जिसे सामिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सपेरा नामक शब्द रूप में प्रत्यय को अलग मूल रूप में लिखिए, तो इसका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर होगा। उपरोक्त सभी मूल्य रूप से, लेकिन इसे व्यापम द्वारा क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें विलोपित कर दिया गया है। सपेरा नामक शब्द रूप में प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका विलोपन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए, तो 24 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। 24 का सी नंबर राइट है। इसका एकता, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए, तो एकता एक क्या है, जो है भाववाचक संज्ञा को इसमें बता रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसका 25 का क्या हो जाएगा, 25 का इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। यानी कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, यह क्या था, एक अशुद्ध वाक्य है। जबकि गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, शुद्ध वाक्य है। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। जबकि यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, तो इस प्रकार से कथन क्या है, अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है, तो भेड़ बकरी में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अति प्लस उत्तम, अति उत्तम यानी कि इसमें 27 में है अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यन स्वर संधि। यन स्वर संधि जो है अति उत्तम का है। प वर्ग का अंतिम व्यंजन है, तो 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ब जो है ब का अंतिम व्यंजन है। 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा प वर्ग का अंतिम व्यंजन है, सॉरी 28 का इसका म हो जाएगा, ठीक है। प वर्ग का अंतिम व्यंजन क्या होगा, म आएगा। इसका राइट आंसर म कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो उसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा अवज्ञा। अवज्ञा जो है उपसर्ग आ से निर्मित नहीं है, जबकि अ इसमें दिया है, तो अ से आपका उपसर्ग इसमें प्रयुक्त किया गया है। जबकि आजन्म, आमरण तथा आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से किस क्रिया विशेषण को चुनिए, ठीक है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को चुनना है, तो 30 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विद्वतापूर्वक एक क्या है, क्रिया विशेषण के रूप में इसमें कार्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरल इंग्लिश का अगर हम बात करें तो फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसका राइट आंसर आप लगाएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, फाइंड विच पार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रकार से क्या है कि इसमें एरर खोजना है कि किस जगह इसमें एरर दिया है, तो इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द यूज ऑफ द एडम्स एक्सरसाइज एंड द 7 इन द नॉट एप्रोप्रिएट, तो 32 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इस कथन में एप्रोप्रिएट एज 6 एंड 7 इज जो है आइटम का प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। द डॉग बार्किंग केप्ट द ब्राउन इन 6 एंड 7 विथ देयर नाइबर फॉर मंथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रयुक्त करके इसे चुन सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द क्या होता है अल्टरनेटिव गिव्स टू सप्लाई ए कंजक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस, ही खाली स्थान। इसका 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 33 का राइट आंसर इन सी नंबर होगा एज इफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एज इफ, आपको लगाना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेलेक्ट द वर्ड दैट इज द मोस्ट नियरली अपोजिट इट मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, तो 34 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऑथेंटिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस के बात करेंगे, तो 35 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि
देयर आर मैनी लॉर्ज शॉप इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंतर्गत हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 36वां का, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द वर्ड दैट इज द मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द एडम फेज इन कैपिटल लेटर्स। इसमें आपको दिया गया है गार्डियन कैनॉट को आपको जो है मीनिंगफुल आइटम में आपको परिवर्तित करना है। तो 36 का इसका राइट आंसर जो व्यापम द्वारा लिया गया था, इसका राइट आंसर डी है, यानी कि ए सिमली इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टास्क और प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेट। तो जो है 37 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका अल्टरनेटिव में दिया है कि टू सेंड बैक ए पर्सन टू हीज वन कंट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी नंबर राइट होगा। आप इससे देख सकते हैं। इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमके नॉलेज पर भी आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और इससे संबंधित जो इंग्लिश का करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, करंट अफेयर्स से संबंधित और इंग्लिश है आइटम और सिनोनिम एंटोनिम्स का हम तैयारी कराते हैं। तो वहाँ पर आपको हमारे एमके नॉलेज ग्रुप जो है टेलीग्राम में सर्च करेंगे एमके नॉलेज ग्रुप लिखकर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है आपका टेलीग्राम ग्रुप का। तो अगर लिंक पेज से आप खोज सकते हैं, अगर वहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलता है तो आप लिंक से जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो हमारे पीडीएफ वगैरह के लिए भी इसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 38 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू। इसका 38 का सी नंबर आपको लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 39वें क्वेश्चन को, ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज, आइडेंटिटी द करेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन द एबव इम्प्रूटेड। ठीक है। 39 का इसका सी नंबर राइट होगा। आप इसे भी लिख सकते हैं, ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई, क्या होता है, इंसर्टिंग ए सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेटिव, वी आर सॉरी खालिस्तान योर मिस फॉर्चून। ठीक है। 40 का इसका राइट आंसर आपको लिखना है, अबाउट का प्रयोग यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप सुटेबल प्रीपोजिशन के रूप में भी याद करते चलेंगे और इसी प्रकार की चीज़ें भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में। हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिनमें जीएस के और छत्तीसगढ़ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए इस चैनल को अपने फ्रेंड के पास भी सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमके नॉलेज ग्रुप सर्च कीजिए और वहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिए। आपको पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध होंगे और इंग्लिश से संबंधित वहाँ पर करंट अफेयर्स या जीके भी आपको कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिलेंगे। और एक और सूचना है कि जो भी हमारा कमेंट में कुछ भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी भी प्रश्न का आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।